गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्पर्श का पहला लेसन पढ़ेंगे। आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें तो आपके लिए ही अच्छा है। ये महामारी पता नहीं कब तक चलेगी, इसका कोई पता नहीं है। स्कूल कब खुलने हैं, कैसे करना है, तो जो पढ़ाई आप कर सकते हैं वो करिए। तो आज हम धूल लेसन पढ़ेंगे, स्पर्श का फर्स्ट लेसन जो मैंने छोड़ दिया था वो आपके कोर्स में पहले नहीं था और अब है। तो धूल लेसन पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 निकाल लीजिए। उसके लेखक हैं रामविलास शर्मा, जिनका जन्म 1912 में हुआ और मृत्यु 2000 में हुई। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। ये धूल के लेखक हैं, तो इनकी हमें जीवनी समझना बहुत जरूरी है। तो वो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभ मतलब शुरू की शिक्षा गांव में हुई। उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आ गए। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए, यानी अंग्रेजी के टीचर, अध्यापक बन गए। प्राध्यापन काल में ही, यानी पढ़ाई करते समय ही से, यानी इन्होंने जो नौकरी की अध्यापक काल के अंदर, उसी समय इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को एक नए निष्कर्ष पर परखा। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं, यानी इनकी जो रचनाएं हैं वो देखिए। भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में इन्होंने लिखी है। भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी 3 खंडों में लिखी। भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन। अगला है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। अगला गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध का वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं। सदियों के सोए जाग उठे, इनकी कविता है। पाप के पुजारी नाटक है। 4 दिन उपन्यास है और अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है। यानी पहले तो उन्होंने सभी लेखकों के बारे में और कवियों के बारे में बताया है, उनकी रचनाएं करी हैं, उनके बारे में लिखा है और उसके बाद उन्होंने
अपनी कुछ कविताएं और नाटक, उपन्यास आदि लिखे हैं। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी। यानी जो उनको सम्मान मिला, कौन सा? साहित्य अकादमी व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि से जब सम्मानित किया गया और उसमें उन्हें पुरस्कार के स्वरूप कुछ अमाउंट मिला, राशि मिली, उसको उन्होंने साक्षरता प्रसार के लिए, यानी पढ़ाई सबके पास पहुंचे उसके लिए दान कर दी, साक्षर बनाने के लिए। कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उदाहरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। लेखक रामविलास शर्मा ने यहाँ धूल के बारे में कुछ चीज बताई है पाठ में। अपनी किशोर और युवा अवस्था में पहलवानों के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों के जीवन जगत की सैर कराते हैं। यानी जो हमारे लेखक हैं वो अपनी युवा अवस्था में पहलवानी के शौकीन रहे हैं और इस लेसन के बहाने उन्हें जो पढ़ने वाले हैं उनको अखाड़ों का, गांव का, शहरों का जीवन किस तरह से जिया जाता है उसकी सैर कराई है। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेगा। यानी धूल का यहाँ महत्व बताया गया है। और धूल एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चा बड़ा होकर कहां से कहां निकल जाता है, लेकिन आज का जो शहरी जीवन है उसमें धूल नाम की कोई चीज बच्चा देखता ही नहीं है। ये सब गांव तक ही सीमित रह गया है। बच्चे उसके अंदर धूल में खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। उस धूल के अंदर ही उनका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, उसी में वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन आज का जो समय है, शहरी जो जीवन है, उसके अंदर बच्चों को धूल में जाने से रोका जाता है और यही चीज इस पाठ के अंदर बताई गई है। हम कल इसका आगे पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।